हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जैसे कि आपने देखा कि हम स्क्वायर रूट की जो है 2 टाइप्स के क्वेश्चन कर चुके हैं, टाइप 1, टाइप 2, और आज हम टाइप 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। पहले 2 सेशंस में स्क्वायर रूट के हमने इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किए और आज के सेशन में हम फाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए कि किस तरह से हमने जो पहला सेशन किया था ना स्क्वायर रूट का, उसमें हमने 3 कॉलम बनाए थे और कंपैरेटिव स्टडी करवाई थी आपको, ताकि आप भूल ना सके। यहाँ पे कोई नंबर था रूट के अंदर और प्लस प्लस, यहाँ बीच में माइनस माइनस, और यहाँ मल्टीप्लाई भी किया था। तो लास्ट वाला जो मल्टीप्लाई था, आई होप कि वो सबको इजी लगा होगा। मल्टीप्लाई में क्या था, वो नंबर जो है एज इट इज वैसे ही आंसर आ जाता था। नंबर देखो और आंसर, नंबर देखो आंसर, कोई उसमें कंसेक्यूटिव नंबर में नहीं तोड़ना है, कोई बड़ा नंबर नहीं लेना, कोई छोटा नंबर नहीं, जस्ट आपने क्वेश्चन देखा और आंसर दे दिया था। ठीक है, तो देखेंगे जैसे आप लोग देख रहे होंगे इसको, इन क्वेश्चन को देख रहे हो जैसे रूट टू रूट टू रूट टू रूट, तो आपने देख लिया फटाफट कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में तो वो थर्ड टाइप थी, तो उसमें हमने सीधे क्वेश्चन देखा था और आंसर दे दिया। तो वो सभी लर्नर्स को इतना याद आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा 2। अब इसको देखो, रूट में 3 3 3, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 है, तो यहाँ पे आंसर 3 आ जाएगा। और यहाँ 5 5 देखेंगे तो 5, यहाँ से 7 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो मल्टीप्लाई होता है उसमें क्या आता है, नंबर एज इट इज वैसे ही आ जाता है। लेकिन जिन्होंने भी ये 2 3 5 7 आपने सोच लिया ना आंसर, तो वो बिल्कुल गलत सोचा है, और वो क्वेश्चन मतलब अगर पेपर में आ जाता तो गलत करने वाले हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका आंसर 2 3 5 7। क्योंकि इसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए कि वो जो आंसर था ना एज इट इज आ रहा, वो इसमें नहीं आ रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन में आ रहा था। क्या है डिफरेंस दोनों क्वेश्चन में, यहाँ भी रूट टू, यहाँ भी रूट 2, और यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे इंफिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे रूट टू मल्टीप्लाई में तो है, सेम नंबर है, लेकिन इंफिनिटी तक जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप, कहीं मल्टीप्लाई इनफाइनाइट टाइम्स है, डॉट लगा है। अब जरूरी नहीं इंफिनिटी लिखा हो, इंफिनिटी ना भी लिखा हो ना तो डॉट लगा हो, उसका मतलब भी एंडलेस है, वो मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है, उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई डॉट नहीं लगा, कोई इंफिनिटी नहीं लिखी। ठीक है, तो दोनों में दोनों क्वेश्चन में जो है वो जमीन आसमान का फर्क है, उसमें और उसमें। अब वो जो आपने आंसर सोचा था, वो यहाँ एक नंबर ए देखा तो ए आ गया आंसर, यहाँ पे 2 देखा तो यहाँ पे 2 आ गया आंसर, यहाँ पे रूट थ्री और इंफिनिटी तक जा रहा है आपका, तो आंसर जो है आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पे रूट 5, ठीक है, रूट 5 है तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ पे रूट 7, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, पूरा सीरीज में है, मल्टीप्लाई है, डॉट है, तो ये आंसर आपका 7। तो ये वाले वो क्वेश्चन है जो हमने किए थे थर्ड कॉलम में, कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई देखो इंफिनिटी तक जा रहा है तो ए, हमने उसमें स्पेशली बोला भी था कि ध्यान देना कि इंफिनिटी तक जा रहा होगा तभी आंसर सेम आएगा। रूट टू तो 2, रूट थ्री इंफिनिटी तक जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम है ये मल्टी, तो 3, ये भी डॉट 5 डॉट तो 7। लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें जो है आपको ध्यान देना है, ये मैंने जनरल फॉर्म में दिए कि मतलब n टाइम्स, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स नहीं है, n टाइम्स है, मतलब आप काउंट कर सकते हो, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, 6 बार है, कितनी बार, मतलब आप काउंट कर सकते हो, नंबर काउंट कर सकते हो, नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि 3 बार हो रहे हैं कि 4 बार हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर n टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके ये नंबर, तो क्या इसमें फॉर्मूला a है ना बीच में, तो नंबर देखा तो लिख दो a, नो प्रॉब्लम। जैसे वहां पे a लिख दिया, यहाँ भी a आएगा, यहाँ भी a आएगा, अगर n टाइम है तो देखो a तो आएगा, जैसे वहां पे आया, यहाँ भी a आएगा। ठीक है, इतने तक आप इजीली याद कर सकते हो। लेकिन छोटी सी बात और याद रखनी कि इसकी कुछ पावर भी आएगी, जहां पे इंफिनिटी नहीं होगा, डॉट नहीं होगा, वहां पे कुछ पावर आएगी। वो पावर क्या होगी, 2 की पावर n, और ऊपर आएगा 2 की पावर n माइनस 1, मतलब न्यू a बेस तो नहीं आएगा, जो यहाँ पे लिखा है ना वो बेस आएगा a, सब पे आएगा, जैसे वहां पे आया a 2 3 5 7, बेस सब पर ही आएगा, उसमें भी a 2 3 5, यहाँ भी सब क्वेश्चन में बेस आएगा इतना। ठीक है, उसके ऊपर जो सिर्फ पावर लगेगी ना, इसको याद रखो, ये फॉर्मूला 2 की पावर n और 2 की पावर n। ये n क्या चीज है कि a कितनी बार, n टाइम्स है, अगर 3 बार है तो n 3 हो जाएगा, अगर जो नंबर रिपीट 4 बार रिपीट कर रहा है तो n 4 हो जाएगा, अगर नंबर 5 बार रिपीट कर रहा है ना
तो n आपका 5 हो जाएगा, 6 बार रिपीट कर रहा है तो n 6 हो जाएगा, तो n इस तरह से वेरी करेगा। तो a की पावर 2 रेज़ टू पावर n मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर 2 की पावर n और ऊपर न्यूमरेटर में वो जो 2 की पावर n आया उसमें से -1 कर दो। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा, इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2 की पावर n -1/2 की पावर n। अब यहाँ देखिए एक चीज तो आपने ऑब्जर्व कर ली कि अब जितनी बार होगा 2 की पावर उतनी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार है काउंट करो, 1 2 और 3 टाइम मतलब 2 की पावर 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, 2 की पावर 3 आएगी तो 2 की पावर 2 होता है कितना, 4 होता है, सबको पता है। 2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 की बात करूं तो 16 है। 2 की पावर 5 कितना हो जाता है, 32। 2 की पावर 6 होगी तो फिर ऑब्वियसली 64। इस तरह से 128 256 512, तो इस तरह से चलते चलेगा आगे जितने भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको तो पता ही है सबको। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये √2 फाइनाइट टाइम्स है, 3 टाइम्स है, मतलब n यहाँ पे 3 है, तो आपका एक तो जो बेस है वो तो आ ही जाएगा कि बेस तो लिखना है, जैसे वहां पे 2 था 2 आ गया। अब 2 की पावर बेस आ गया आपका और पावर क्या आएगी 2 की पावर n, तो n कितना है 1 2 3, तो 3 और ऊपर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 -1। तो देख लीजिए इसमें क्या जाएगा 2 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और ऊपर बेस एक माइनस होगा तो 7, 2 रेज़ टू पावर 7/8, 2 रेज़ टू पावर 7/8। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में तो वहां जब लिखा था ना इनफाइनाइट टाइम तो आंसर था आपका 3, तो 3 तो आना ही आना है, 3 तो आना ही है। अब 3 कितने 1 2 3 4 काउंट करो, 3 कितने टाइम 4 टाइम है और 4 टाइम मतलब 2 की पावर 4 टाइम मतलब n4 मतलब 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 होता है 16, तो मतलब यहाँ पे तो आ गया आपका कितना 16 और ऊपर एक -15। मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करते 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 ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा 15/16। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी ऑप्शन दी होगी 4 उसमें फटाफट। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेस अगर इनफाइनाइट टाइम्स होता तो आंसर था आपका, मैंने लिखा था 5, तो 5 तो आना ही आना है। ठीक है, 5 तो आपका आएगा ही आएगा। और 5 के ऊपर क्या आएगा, फिर देखो काउंट करो इसको 1 2 3 4 5, तो 2 रेज़ टू पावर 5 होते 32, तो ये आ जाएगा 32 और एक पावर माइनस हो जाएगी 31 ऊपर। ठीक है, और 7 काउंट करेंगे, अब 7 है ना बेस, पहले तो 7 लिख दो, 7 तो आना ही है। फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू पावर 6 दैट इज 64, तो 64 आएगा और ऊपर न्यूमरेटर में एक पावर तो 63। तो इस तरह से इजीली ये क्वेश्चन भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, जो कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इन सीरीज कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज है या फाइनाइट सीरीज है। ठीक है, मतलब अगर आप स्टेप्स काउंट कर सकते हो, नंबर्स को काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 बार, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 5 बार, 6 बार काउंट कर सकते हो, तो फिर वो डायरेक्ट आपका ये आंसर नहीं आएगा, बल्कि उसकी पावर आपको देनी पड़ेगी। क्या फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर n, पावर में 2 रेज़ टू n -1, मतलब अगर 3 बार है तो फटाफट 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 8 आया और ऊपर 7। अगर 4 टाइम है तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके 16, ऊपर 15, नीचे तो बेस तो वही आएगा ना, नंबर वही आएगा। अगर आपका कोई चीज 5 टाइम आ रही है तो बेस माना 7 है, तो 7 और 5 टाइम आ रही है तो 2 रेज़ टू 5 32 ऊपर 31। ठीक है, कोई चीज अगर 6 टाइम आ रही है, बेस माना आपका कुछ भी ले लो 5 है, बेस 5 तो 5 लिखो, और अगर 6 टाइम 5 कितनी बार है 6 टाइम है ना, तो फिर 2 रेज़ टू पावर 6 कितना 64 ऊपर है, तो 64 -1 दैट इज 63। तो ठीक है, 5 की पावर 63/64। तो इस तरह से ये भी बहुत इजी है, ये भी 2-3 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने ये 2 क्वेश्चन और यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, वो थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कोई ट्रिक इसमें हम नहीं लगाएंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल ये 2 क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने देखा कि आपके पिछले कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको भी एक बार सॉल्व कर लें, एक बार देख लें, इनको रिवाइज कर लें। तो इन क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, बस लास्ट से इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपने भी देखा होगा, बहुत से एग्जाम में आते हैं, तो लास्ट से इनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। लास्ट में क्या है 169 का रूट है, तो 169 का रूट क्या आ जाएगा 13
फिर 13 प्लस 12 है आपका, तो कितना आ जाएगा आपका 25, और 25 का रूट है तो आ जाएगा 5। अब 69 में से आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ऊपर क्या बना है रूट, तो 64 रूट सॉल्व करके आएगा 8, ठीक है। 136 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 144, और 1 ऊपर की लास्ट में रूट है तो 140, रूट 144 होता है 12 जा 144, ठीक है। 13 तक 169 होते हैं ना, तो 169 का रूट सॉल्व किया तो 13। फिर देखिए, फिर से देखिए एक बार, 13 में 12 प्लस किए तो आ गया 25, ऊपर क्या है रूट, तो रूट 25 आ जाएगा 5। फिर ये आ गया 69 माइनस 5, तो 69 में से 5 माइनस किए तो आ गया 64, ऊपर क्या बना है रूट, तो 64 का रूट जो होगा वो होगा 8, तो ये पूरा सॉल्व करके आ गया 8। 136 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 144, पूरा ऊपर बना है रूट, तो रूट 144 होता है 12। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 12, तो 12 आंसर आ जाएगा आपके, ठीक है। सॉल्व करके अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ भी लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो रूट 9 है तो फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 3। अब देखिए 61 प्लस 3 होगा तो कितना आ जाएगा 64, रूट 64 है तो कितना आ जाएगा आपका ये 8, ठीक है। तो 17 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का रूट है तो आ जाएगा 5। अब 105 माइनस 5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 100, और 100 का क्या है आपका ये रूट है तो जो आएगा 10, और यहाँ पे देखिए 11 माइनस 10 और ऊपर रूट तो कितना आ जाएगा 1 का रूट दैट इज 1, तो आंसर इस तरह से आ जाएगा आपका 1। एक बार फिर से देखिए, लास्ट में सॉल्व करके रूट 9 जो कि 3 आएगा, 61 प्लस 3 64 आएगा, ऊपर रूट है 64 का रूट सॉल्व किया तो 8 आ जाएगा। 17 प्लस 8 करेंगे तो 25 आएगा, बाहर रूट बना है तो 25 रूट जो होगा 5 होगा। अब 105 में से 5 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, ऊपर क्या है रूट, तो 100 रूट 10 10 जा 100 होते हैं तो 100 का रूट आएगा 10। 11 माइनस 10 करेंगे तो बचेगा 1, और 1 का जो रूट होता है वो होता है 1, तो इस तरह से इसका आंसर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। और इसका आंसर आ गया 12, इसका आंसर आ गया 1। तो ये क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को भी देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।